नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने बात किया था बिहार के वोटिंग परसेंटेज के ऊपर कि परसेंटेज पिछली बार के कंपेयर में 10 से 15% की बढ़ोतरी के साथ आए हैं बिहार में, यानी कि वोटिंग इस बार पिछले बार के कंपेयर में ज़्यादा हुई है 10 से 15%। अब ये परसेंटेज बढ़े कैसे? मैंने पिछली वीडियो में भी आपको 3 फैक्टर बताए थे। पहला प्रवासी मजदूर, दूसरा बिहार की वोटर महिलाएं और तीसरा जागरूकता लोगों के अंदर। लेकिन जो सबसे बड़ा फैक्टर निकल के आ रहा है वो है 18 से 35 वर्षीय लोगों को के अंदर जागरूकता ज्यादा आना और सबने बढ़ चढ़ के वोट देना, चाहे कोई भी विधानसभा सीट रही हो। उसमें सबसे बड़ा फैक्टर है जेनजी। जेनजी से वैसे याद आ जाता है नेपाल। नेपाल में एक प्रोटेस्ट हुआ, सरकार गिर गई, नई सरकार आई, सब जेनजी ने किया। रूलिंग गवर्नमेंट को हटा दिया, उनके वायलेंस के खिलाफ, उनके उल्टे सीधे कामों के खिलाफ लोग सड़कों पर आ गए, उतर गए। खैर जो भी वो थोड़ा वायलेंसफुल था वो भी सही नहीं था, बहुत ज्यादा ही कर दिया था। बट जो भी रहा, तो जेनजी वहां से ज्यादा पॉपुलर हो गया। जेनजी का मतलब है जिनकी उम्र 18 से ऊपर है और 40 से कम है, यानी कि युवा, उनको जेनजी बोला जा रहा है। तो जेनजी की वोटर लिस्ट इस बार ज्यादा है। जेनजी ने इस बार बढ़ चढ़ के वोट दिया क्योंकि उसमें प्रवासी मजदूर भी ज्यादा थे। जो 18 से 35-40 साल के थे वही लोग बाहर जाके काम करते हैं। छठ पूजा में आए थे। छठ पूजा क्योंकि बिहार में दिवाली से अधिक पॉपुलर है और अधिक धूमधाम से मनाया जाता है। लोग दिवाली में घर नहीं आते लेकिन छठ पूजा में अवश्य घर आते हैं। तो जो आए वो रुक गए कि छठ के बाद इलेक्शन है, हम वोट दे के जाएंगे। तो इन जेनजी ने आखिर वोट दिया कहां पे? पहला ऑप्शन महागठबंधन। लेकिन महागठबंधन की कहानी तो ये लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, जंगल राज, क्योंकि उसमें आरजेडी है। तो ये महागठबंधन को वोट तो देंगे नहीं। सेकंड, रूलिंग गवर्नमेंट से तो ये परेशान है क्योंकि रूलिंग गवर्नमेंट इनको रोजगार नहीं दे पा रही है। उन्हें रूलिंग गवर्नमेंट के रहते हुए ये लोग को बाहर जाकर के 10-12 हजार रुपए के लिए काम करना पड़ रहा है। तो इनका मोटो है कोई नया चेहरा, और नए में इनको उम्मीद मिल रही है प्रशांत किशोर, यस पीके, क्योंकि उनका चुनावी मुद्दा ही वही है, पलायन और शिक्षा। जो मुख्य प्रमुख 2 मुद्दे हैं वो उनका है शिक्षा और पलायन। तो क्या पीके वाकई में इस बिहार इलेक्शन में एक्सपेक्टर होंगे? क्या वाकई में पीके कुछ बड़ा कर पाएंगे जो आज तक के इतिहास में नहीं हुआ बिहार के इलेक्शन में, कि कोई नई पार्टी आकर के सीट मार गई? क्या वाकई में पीके ऐसा कुछ कर पाएंगे या फिर सिर्फ एक नाम बनकर ही रह जाएंगे? देखते हैं। इसका पता तो हमें 14 तारीख को चलेगा। अभी 11 को सेकेंड फेज का इलेक्शन होना है। लेकिन आप जितने भी एग्जिट पोल देखेंगे, सारे एग्जिट पोल एनडीए को कंप्लीट मेजोरिटी दिखा रहे हैं। बट हम एग्जिट पोल को प्रॉपर भी नहीं मान सकते क्योंकि लास्ट इलेक्शन में, पीएम वाले इलेक्शन में भी उन्होंने एनडीए को 400 पार दिखा दिया था लगभग सभी एग्जिट पोल ने। लेकिन हुआ उसका विपरीत था, पूर्ण बहुमत नहीं आ पाए थे बीजेपी को। गठबंधन की सरकार चल रही है अभी पीएम के। उससे पहले बंगाल इलेक्शन में भी उन्होंने बीजेपी को अच्छी खासी सीट दिखाई थी, बस उसका विपरीत। उसमें भी पीके ने दावा किया था कि डबल डिजिट से आगे नहीं बढ़ पाएगी बीजेपी, और उनकी बात सही हुई। तो क्या इस इलेक्शन भी उनकी बात सही होने जा रही है? पीके जो कह रहे हैं कि हम 150 प्लस ला रहे हैं या 120 प्लस जन स्वराज ला रही है, क्या ये बात सही होने जा रही है? अगर ऐसा होता है तो वाकई में ये एक बड़ा चमत्कार हो जाएगा बिहार के लिए, क्योंकि बिहार में आज भी वोट काम के ऊपर नहीं पड़ता है, जाति के ऊपर पड़ता है। मोस्टली लोगों से आप पूछोगे आप वोट किसको दे रहे हैं, तो अगर वो सेम जाति के होंगे तो ये उनका तर्क यही रहता है कि वो हमारी कास्ट के इसलिए हम वोट दे रहे हैं, ना कि ये कि उन्होंने काम किया है, सड़क बनाया है, बिजली लाया। नहीं, वो सिर्फ जात के ऊपर बहुत से लोग आजकल वोट देते हैं। जो जितने भी पुराने जमाने के लोग हैं वो आज भी जात के ऊपर वोट देते हैं, सिर्फ इसलिए कि हमारी जाति का आदमी वो खड़ा है इसलिए हम उसको वोट दे रहे हैं। उसने क्या काम किया नहीं किया उससे कोई लेना देना नहीं। तो देखते हैं क्या होता है। अभी तो टाइम है, 11 को एक अगला फेज है, उसके बाद 14 को रिजल्ट है, तो पता रहेगा। हम आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद।